नाउ वी सी केस 2 जिसमें है ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आएगा कि ये ब्लॉक है और नीचे फ्लूइड लेयर है जिसकी थिकनेस दी हुई होगी y, उसकी विस्कोसिटी दी हुई होगी और उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा होगा जिसका वेट w है और क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कितना फोर्स लगाएं कि v कांस्टेंट से मूव करता रहे। मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इसको चलना है तो इसका एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सीलरेशन जीरो होने के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए और फोर्स जीरो कब होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होगा, जब अगर इस ब्लॉक को देखें हम तो जो अगर ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा तो नीचे से जो फ्लूइड लेयर है वो शियर फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया, मतलब मैंने बताया है कि मान लो ये अगर थिकनेस है, ये इतनी इतनी अगर थिकनेस है और इस थिकनेस में मान लो मैंने कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर दिए कुछ, तो अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो नो स्लिप कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके एडजेसेंट जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी भी v होगी। और चूंकि नीचे वाला जो लेयर है, मतलब नीचे जो भी सरफेस है वो अगर रुका हुआ है जिसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो है और टॉप पॉइंट की वेलोसिटी u इज इक्वल टू v है, तो नीचे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो और लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है क्योंकि थिक लेयर है, तो हमने ये वेलोसिटी प्रोफाइल इसका बना दिया। हमें फोर्स नेट जीरो करना है और शेयर फोर्स जो 2 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के जस्ट हल्का सा नीचे वाला पॉइंट, वो शेयर फोर्स लेफ्ट साइड लगाएगा। तो ये जो शेयर फोर्स लगाएगा वो इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एट इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन को जीरो करा, फोर्स नेट को जीरो करा। फोर्स नेट को जीरो करा मतलब जो F फोर्स इस साइड लगेगा उसको हमने शेयर फोर्स के इक्वल कर दिया। तो F इज इक्वल टू शेयर फोर्स का फॉर्मूला टाउ इंटू ए और टाउ दैट इज शेयर स्ट्रेस को हमें पता है म्यू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई डॉट एरिया ऑफ द प्लेट। मतलब जो कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मान लो ये बॉक्स है W जिसका वेट है, तो क्वेश्चन में दिया जाएगा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो आपको एरिया कैसे निकालना है, जो एरिया पानी के सरफेस में कांटेक्ट में है, दैट इज इन टच विथ लिक्विड, वो वाला एरिया लेना है आपको। तो वो एरिया कितना हो जाएगा, L डॉट V, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये मैंने शेड किया है ये वाला एरिया। तो जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आएगी कि इतनी फोर्स लगाना है कि जो हमारा ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, तो आप ये समझ लें। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एक अच्छा एग्जाम्पल है ये, जिसमें दिया गया है कि मान लो ये कोई थिकनेस है, मतलब ये y थिकनेस का फ्लूइड लेयर है और उसके ऊपर m मास का या m वेट जो भी है, m मास कह लो, उसका ब्लॉक है और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते होते नीचे एक मास m सेम मास का टंगा हुआ है। तो मतलब कितना फोर्स लगेगा या मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसमें बता दिया गया है। तो हमें रिलेशन निकालना है v, मतलब हमें निकालना है v इन टर्म्स ऑफ मास म्यू एंड y थिकनेस। तो सिंपल सी बात है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो शेयर फोर्स है, कोई भी एग्जांपल आए जिसमें बता दिया जाए कि जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको नेट फोर्स को, ऊपर जितनी भी नेट फोर्स लग रही हो वो किसी भी रीजन से हो, आगे जो केसेस आएंगे मैं उसमें बताऊंगा आपको, उनको शेयर फोर्स के इक्वल कर देना है। तो आपको सारा मतलब सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो फोर्स को शेयर फोर्स के इक्वल करा इज इक्वल टू, जो हमारी F की वैल्यू है वो mg के बराबर होगी, तो F इज इक्वल टू mg और शेयर फोर्स हमें पता है म्यू y डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू mgy डिवाइडेड बाय म्यू a। ओके, अब आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसमें केस 3 है ब्लॉक स्लाइडिंग डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस ड्यू टू सेल्फ वेट। मतलब कोई सरफेस है उस पे एक ब्लॉक है, मतलब थिकनेस है, मान लो कुछ y थिकनेस है, फ्लूइड है, उसके ऊपर ब्लॉक है और वो अपने सेल्फ वेट के कारण नीचे जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे ही आप कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सुने तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको क्या करना है, जितना भी फोर्स है उसको शेयर फोर्स के इक्वल कर देना है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कोई दिया हुआ नहीं है, मेन क्या है, सेल्फ वेट से नीचे जा रहा है।
तो सेल्फ वेट मान लो इसका वेट इसका W है, तो वेट तो नीचे लगेगा W, और जो मतलब इंक्लाइंड सरफेस है ना वो थीटा एंगल पर है, इसकी थिकनेस y है, जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी म्यू है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो ये मैंने इसका बनाया। जैसे W नीचे लगता है वेट, हमको क्या कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये W cos थीटा इस साइड और W sin थीटा इस साइड, तो जितना भी नीचे जा रहा होगा दैट इज इसका FVD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम। तो W sin थीटा नीचे और शेयर फोर्स ऊपर। सिमिलरली मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने इक्वेट करा, वेट इज इक्वल टू शेयर फोर्स इज इक्वल टू टाउ इनटू एरिया। वेट हमें पता है W sin थीटा, वेट का वो कंपोनेंट जो उसको नीचे की ओर ले जाने में मदद कर रहा है, क्योंकि W cos थीटा तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो नॉर्मल से कट हो जाएगा, और चूंकि इसमें फ्रिक्शन वाला केस नहीं है तो हम उसको माइनस भी नहीं करेंगे। ओके, तो W sin थीटा इज इक्वल टू म्यू V डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई बाय a करा हमने। तो इसको हमने रीअरेंज करा, हमने y को इस साइड भेजा और एक और म्यू को नीचे भेजा, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई W sin थीटा y डिवाइडेड बाय म्यू a। अब दो चीज और है कि क्वेश्चन में दिया जाए कि अगर जो इंक्लाइंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको क्या करना है, सिंपल थीटा की वैल्यू 0 रख देना है। तो थीटा 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो वो ब्लॉक सेल्फ वेट के कारण वेलोसिटी नहीं आएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, मतलब सरफेस बिल्कुल वर्टिकल हो गई ऐसे बिल्कुल, तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इधर थीटा की जगह 90 डिग्री रखा तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो W बाई डिवाइडेड बाय म्यू a, एंड और एट दैट केस V विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता चलेगा उस टाइम पे ना। अब क्या होगा, अब हम नेक्स्ट केस के बारे में देखते हैं जिसमें लिखा है ब्लॉक स्लाइडिंग डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइंड सरफेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा, सेल्फ वेट तो लग ही रहा है, इसके साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, FVD हमने बनाया, या कह लो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, इसका FVD नहीं है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको ना। ये ब्लॉक है और इस पर नीचे लग रहा है W sin थीटा, और इधर लग रहा है फोर्स, और इधर लग रहा है शेयर फोर्स। तो W sin थीटा प्लस F शुड बी इक्वल टू FS, इतना ही करना है आपको, जो कि मैंने यहाँ पे करा है। W sin थीटा प्लस F इज इक्वल टू FS, और FS की फॉर्मूला रखा हमने और इसको रीअरेंज करके हमारे पास ये आ गया। तो इससे कांस्टेंट वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो वो हमारी वैल्यू इस प्रॉब्लम से पता चल जाएगी। अब क्या है, अगर फोर्स मतलब जो हमें क्या मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में ब्लॉक था नीचे जा रहा था, इस केस में क्या है, जो मतलब ब्लॉक है हमारा उसको हमको ऊपर भेजना है। मतलब हम चाहते हैं कि ब्लॉक ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की साइड लगाना पड़ेगा, है ना। जो वेट है वो तो नीचे ही लगेगा, वो तो एक जगह फिक्स है। पर इस केस में क्या, आपको डायरेक्शन ऑफ FS पर ध्यान रखना है। जो शियर फोर्स है, जो नीचे वाली प्लेट है उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं समझाता हूँ आपको, है ना। ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो पानी क्या चाहेगा, मतलब जो फ्लूइड है वो चाहेगा कि ये रुके, तो वो शियर फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे W sin थीटा प्लस FS शुड बी इक्वल टू F, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू मतलब वेलोसिटी इस तरीके से आ जाएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर थिन प्लेट मूविंग इन हॉरिजॉन्टल गैप, मतलब दो प्लेट्स हैं, इस केस को मैं समझाता हूँ आपको। दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, और ये दोनों फिक्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक प्लेट है, मतलब इस टाइप की प्लेट है, ये मैं बता रहा हूँ, इसका ये साइड व्यू कह सकते हो, साइड व्यू है। ये प्लेट है ब्लैक कलर वाली, ध्यान से देखें आप, ये प्लेट है। हम चाहते हैं कि इस पे एक पुलिंग फोर्स लगे, दैट इज दिस फोर्स, कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसको खींच सकें,
समझे आप? मतलब हम चाहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इस प्लेट को इस मतलब फ्लूइड के अंदर जो प्लेट है इसको हम खींच सकें। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब v वेलोसिटी से हम इसको खींचेंगे तो शियर फोर्स लगेंगी, शियर फोर्स इसको रोकना चाहेंगी। एक अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये प्लेट है तो एक शेयर फोर्स इस प्लेट के ऊपर वाला फ्लूइड लगाएगा, एक शेयर फोर्स इस प्लेट के नीचे वाला फ्लूइड लगाएगा। तो इसको ना दो शेयर फोर्स लगेंगे। और हाँ, अगर हमको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो रखना है। मतलब जो शेयर फोर्स इसको लेफ्ट साइड लगेगी हमें उतना ही फोर्स मतलब राइट साइड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, इसकी थिकनेस अगर कैपिटल वाई है तो हम मान लेते हैं जो नीचे मतलब प्लेट के नीचे वाला है वाई बी फॉर बॉटम, ओके। और ये इसको हम मान लेते हैं वाई टी। और एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाला जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी अलग हो, नीचे वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी अलग हो। जैसे कि इस केस में गिवन है नीचे वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी म्यू भी है, ऊपर वाले फ्लूइड की विस्कोसिटी म्यू टी है, ठीक है। तो एजम्पशन क्या है? लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है और इसी पर बेस्ड होकर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दैट इज म्यू इज ए फंक्शन ऑफ बाई डायरेक्शन ओनली। अगर हम इस केस का वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो कैसा लगेगा कि जो प्लेट वाला मतलब ये प्लेट वाला जो पॉइंट है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ऊपर टच है तो जीरो, नीचे भी टच है तो जीरो, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो आप सिंपल ऐसे लीनियर जोड़ दें इसको तो इस टाइप का बन जाएगा, है ना। अब एक और बात, शियर फोर्स ड्यू टू टॉप फ्लूइड एंड शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम फ्लूइड क्या होगा? सिंपल है, शियर फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई बाय ए। हमें पता है टाउ क्या होता है? म्यू वी डिवाइडेड बाय वाई और एरिया ऑफ द प्लेट। तो म्यू की जगह क्या रखना है हमको? टॉप म्यू टी। वी वही रहेगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी रहता है, डेल्टा वी रहता है। तो डेल्टा वी क्या है? वी माइनस जीरो, दैट इज वी। और एरिया ऑफ द प्लेट रहेगा, मतलब इस प्लेट का जितना एरिया है जिस पे शियर फोर्स लग रहा है तो वो एरिया रहेगा। और फिर नीचे आएगा वाई टी मतलब थिकनेस, इस टॉप फ्लूइड की थिकनेस, है ना। सिमिलरली एफ शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम प्लेट आ जाएगा म्यू वी वाई, मतलब म्यू वी मल्टीप्लाई बाय वी इंटू ए डिवाइडेड बाय वाई वी, है ना। तो इस केस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं वो एक सीरियल वाइज बताता हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ प्लेट टू हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स ऑन बोथ साइड। मतलब आप वो लोकेशन बताइए कि जो शियर फोर्स लग रहा है बॉटम फ्लूइड से और टॉप फ्लूइड से सेम हो। तो सिंपल है, अगर शियर फोर्स बताया गया है कि इक्वल है तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। मतलब जो हमने निकाला शियर फोर्स ड्यू टू टॉप फ्लूइड एंड इज इक्वल टू शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम फ्लूइड, तो म्यू टी वी ए डिवाइड बाय वाई टी इज इक्वल टू म्यू वी ए डिवाइड बाय वाई वी। जो हमने निकाला है वो रख दिया। वेलोसिटी और एरिया सेम रहेगा तो हमने इसको कट कर दिया, तो म्यू टी डिवाइड बाय वाई टी इज इक्वल टू म्यू वी डिवाइडेड बाय वाई वी। इस इक्वेशन से आपको वैल्यू दी हुई रहेंगी कि टॉप फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, बॉटम फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है और लेंथ क्या है। तो उससे आप पोजीशन निकाल सकते हैं कि जो वाई भी है मतलब बॉटम से कितना ऊपर है कि वेलोसिटी जीरो हो, और मतलब ठीक है। क्वेश्चन 2 में पूछा जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स कितना होगा। सो सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट गिवन है उस इंस्टेंट पे एट इक्विलिब्रियम, ओके। तो शियर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टॉप फ्लूइड एंड शियर फोर्स ड्यू टू बॉटम फ्लूइड, इसको हमने प्लस कर दिया। एरिया ऑफ प्लेट इनटू वेलोसिटी तो कॉमन रहेगा और उसको बाहर रख दिया, और म्यू टी डिवाइड बाय वाई टी प्लस म्यू वी डिवाइड बाय वाई वी, ओके। अब ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप
इस केस का जो फॉर्मूला नीचे निकला है, दिस फॉर्मूला, इसको आप याद कर लें। तो इस केस में क्या है कि लोकेशन ऑफ प्लेट निकालना है फॉर मिनिमम पुलिंग फोर्स। हम चाहते हैं कि हम प्लेट को, ये जो फ्लूइड है, प्लेट को ऐसी जगह रखें कि हम इसको खींचें तो जो पुलिंग फोर्स हो वो मिनिमम हो। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ऊपर वाले केस से निकाल चुके हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, FST प्लस FSB, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसी लोकेशन निकालें कि शियर फोर्स, मतलब जो फोर्स रहेगा वो मिनिमम रहे ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल आए। उसके लिए मिनिमम या मैक्सिमम के लिए एक ही चीज़ होती है, डिफ्रेंशिएट करना। सबसे पहले YV की जगह Y माइनस YT, मतलब टोटल लेंथ इन माइनस टॉप लेंथ, बॉटम की जगह ऐसा हमने करा। ऐसा हमने इसलिए करा कि जो हमारा y हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो हमारा जो ये इक्वेशन है ना, फोर्स एंड YV दो वेरिएबल में जाए, ताकि जब हम DF डिवाइडेड बाय y, मतलब कोई भी एक वेरिएबल से हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम जीरो के इक्वेट करेंगे, तो हमारे सामने जो कंडीशन आएगी वही कंडीशन होगी कि वही, मतलब उसी कंडीशन की मदद से हम लोकेशन ऑफ प्लेट निकाल पाएंगे कि जो पुलिंग फोर्स हो वो मिनिमम हो, है ना। तो हमने क्या करा, फॉर मिनिमम है DF/dy इज इक्वल टू 0 एंड सिंपल। और इस केस से हमारे पास, मतलब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, ये वाला रिजल्ट आता है μt डिवाइडेड बाय YT का स्क्वायर इज इक्वल टू μe डिवाइडेड बाय YV का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, YT डिवाइड बाय YV इज इक्वल टू रूट ओवर μt बाय μv। क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना सा बोल दिया जाता है कि जो पुलिंग फोर्स है ना वो मिनिमम है। अब बस आपको इतनी सी हिंट दी जाएगी, तो आपको ये केस आपको याद रखना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब केस 7 क्या कहता है कि अगर जो लास्ट केस में है उसमें अगर जो बॉटम प्लेट है, जो मतलब नीचे वाली प्लेट है, अगर वो कुछ वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जाने लगे, मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी हो, वो फिक्स ना हो, इसकी वेलोसिटी YV लेफ्ट साइड हो, तो पोजीशन क्या होगी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल बनाना सिखाया है, कैसे बनाते हैं। टॉप फिक्स है, जो टॉप पॉइंट है वो फिक्स है, तो हमने 0 रखा। इसकी वेलोसिटी हमें पता है V है, तो इस पॉइंट पे हमने, मतलब YT डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस है YT, ओके। तो इसकी V रखा हमने, और जो हमारा बॉटम है, मतलब जो नीचे वाला है, दैट इज एट YV डिस्टेंस, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक YV है। उस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी ऑफ V बैकवर्ड डायरेक्शन का ध्यान रखना। हाँ, तो इसमें हमने VV लेफ्ट साइड बना दिया, तो हमने इस पॉइंट को डायरेक्ट लाइन से जोड़ दिया। अब इस टाइप के केस में क्या पूछा जाता है कि आप वो पोजीशन बताइए नीचे से, मतलब बॉटम प्लेट से वो पोजीशन बताइए जहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी। मतलब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल से भी आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो मतलब डिस्टेंस क्या होगा बॉटम से के से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस टाइप के केस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और दूसरा ये केस, है ना। तो पुलिंग फोर्स में क्या फॉर्मूला चेंज होता है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। हमें पता है शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डेल V डिवाइडेड बाय डेल Y, है ना। तो डेल V क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, या कह लो रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। V अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये प्लेट अगर फिक्स है, तो अगर हम इस पे हाथ रख लें और अगर ऊपर वाली फ्लूइड को देखें, तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब इस प्लेट के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी इसकी V इस साइड है, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे V रख दिया। अगर हम बॉटम प्लेट की मदद से, मतलब साइड रेफरेंस से देखें, तो जो हमारा टॉप फ्लूइड है ना वो V, इसकी वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से अपोजिट करके रख देते हैं, तो V प्लस VV हो जाएगा। या एक और तरीका है, डेल्टा V क्या होता है, फाइनल टॉप फ्लूइड की वेलोसिटी माइनस बॉटम फ्लूइड की वेलोसिटी। तो टॉप फ्लूइड की वेलोसिटी इस पॉजिटिव V है, माइनस ऑफ बॉटम फ्लूइड की वेलोसिटी। बॉटम फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव ऑफ V, है ना। तो माइनस V रख दिया तो भी
प्लस ही आएगा, है ना। तो मैंने दो तरीके आपको बताए, इस दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये के निकालना है कि बॉटम से कितने ऊपर 0 होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, tan थीटा लगाना है। दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, मतलब दिस लेंथ वी डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, दिस लेंथ v इज डिवाइडेड बाय दिस। ओके, दिस लेंथ कितना होगा, इतनी लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बॉटम माइनस के, है ना, वाई वी माइनस के। तो इससे आपका के निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, केस 8, है ना। अब इस केस में क्या है कि थिन प्लेट है वो मूविंग अपवर्ड, जो मतलब इस पुराने वाले केस में क्या था, हम इसको हॉरिजॉन्टली मूव अप कर रहे थे। इस वाले केस में क्या है, जो हमारी प्लेट है ना वो उसको हम अपवर्ड ले जाएंगे। तो ये हमारा प्लेट का डायग्राम है, ठीक है। इसका एरिया ए है, उसको हम ऊपर फोर्स, इस फोर्स से ऊपर खींच रहे हैं और इसका वेलोसिटी v कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या क्या फोर्सेस आती हैं मैं बताऊंगा। पहली बात तो इसमें वेट भी इंक्लूड होगा, है ना। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, और कौन कौन सी फोर्सेस को नीचे खींचेंगी, जो शेयर फोर्स ड्यू टू लेफ्ट फ्लूइड, शेयर फोर्स एफ एस ड्यू टू लेफ्ट फ्लूइड, लेफ्ट, और शेयर फोर्स ड्यू टू राइट फ्लूइड, ये लेफ्ट फ्लूइड है, ये राइट फ्लूइड है, तो ये दोनों उसको नीचे खींचेंगी। और दूसरा एक और चीज आएगी, बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या करेगी, बाइंड फोर्स पता है हमको, कोई भी चीज को ऊपर की तरफ खींचने में मदद करती है फ्लूइड में, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, है ना। तो अगर हम एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो कैपिटल एफ प्लस एफ वी बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस एफ एस आर प्लस एफ एस एल, है ना। तो मैं आपको बाइंड फोर्स कैसे निकालते हैं बाद में सिखाऊंगा। आप मेरे चैनल को मेरे चैनल पर ट्यून रहिए, और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। सो सिंपल है, तो इसको इक्वेट करेंगे तो आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। हमारा है केस 9। इस केस 9 को सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग इन हॉलो सिलेंड्रिकल केविटी, इस केस को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक अलग ही वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सिर्फ इतना हेडिंग डाल दीजिएगा, सॉलिड सिलेंडर रोटेटिंग इन हॉलो सिलेंड्रिकल केविटी, वो वीडियो आपके सामने जाएगा। तो मैं इस केस को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, है ना। ये पूरा मैंने अच्छे से बताया हुआ है उस वीडियो में। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट केस पे।